अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट मियां आप, और आज हम मौजूद हैं एक्सपी कंप्यूटर, जो कि मौजूद है सदर कंप्यूटर मार्केट रावलपिंडी के अंदर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद भाई, जो कि ऑन इधर मैनेजर हैं, इस शॉप को मैनेज कर रहे हैं एक्सपी कंप्यूटर को। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इस सारी चीज़ को लेके क्या स्ट्रगल रही है, कब से ये दुकान बनी हुई है और कैसा जा रहा है इनका काम, और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अच्छा कब से आप इस शॉप को मैनेज कर रहे हैं? 2018। 2018 में मतलब ये पहले आप आपके आने से पहले इस्टेब्लिश थी या जब आप आए नहीं, तब? मैं नहीं बनाई थी आगे। अच्छा, आप मतलब आप हाँ, और वो जो दूसरे भाई इधर हम होते हैं वो दोनों, हाँ। दोनों इकट्ठे ही थे, ठीक जी हो जी। गया। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप का ताल्लुक किधर से है? लाड़काना शरीफ। लाड़काना शरीफ से। तो ये रावलपिंडी किधर, लाड़काना किधर, मतलब ये कैसे? और इधर पहले से कोई रिश्तेदार था जो बिजनेस कर रहा था? क्योंकि मोस्टली देखने में ये आता है कि जब कोई भी बंदा आउट स्टेशन से आता है तो उसको यहाँ पे बिजनेस करने में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। पहले हम होते थे 6 रोड पे दुकान होती थी, वहाँ काम करते थे हम। अच्छा, आप भी और वो दो भाई हाँ भी हाँ, हम दोनों? दोनों इकट्ठे काम करते थे, फिर उसके बाद हम भाग गए थे इधर से। नहीं तो फिर भाग तो दोबारा वापस आए दुकान बना के। अच्छा, अब वापस मतलब आप वापस चले गए थे लड़काना और फिर हाँ, वहाँ से फिर वापस आए, फिर मेरे आके आपने शॉप बनाई? फिर शॉप बनाई। तो नहीं मतलब वापस भागने की वजह क्या थी? बस तंग आ गए थे ना। तंग किससे? मालिक जालिम आदमी था? बहुत जालिम थे वो। क्या जालिम, क्या मतलब किस तरह के जुल्म ढाते नहीं थे आप नहीं, पे? तलब नहीं करते थे, वैसे काम बहुत ज्यादा होता था, तंग हो जाते थे, अकेले रहते थे लड़के, लड़ाइयाँ झगड़े। तो यार आपस मतलब में नहीं बनती थी लड़कों की। अब जिस तरह आपकी अपनी शॉप है हम्म। माशाल्लाह से, तो यहाँ पे तो काम उससे भी डबल करना पड़ता होगा। हाँ, या नहीं, यहाँ पे ये करते हैं ना, हम बैठे रहते अच्छा, हैं। यहाँ पे बाकी लड़के करते हैं। अच्छा, वैसे ये इंटरव्यू जो है ना मतलब बहुत ही मज़े का होने जा रहा है, क्योंकि ये वाहिद मैंने शॉप ऑनर देखा है जो इतना सच बोल रहा है। हालांकि मोस्टली हमारे यहाँ पे होता है कि उस चीज़ को छुपा छुपा के बताया जा रहा होता है। अच्छा तो अब ये लड़के काम करते हैं और आप बैठे रहते हैं। बैठे रहते हैं हम सारा दिन। सही हो गया। तो मतलब जब आपने शॉप बनाई पहले, हम्म। तो इसके लिए एक जो लोकेशन चूज़ करनी होती है, हम्म। उसमें कितनी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी? पहले तो हमारी साथ वाली दुकान थी ये गली से अंदर। अच्छा। फिर उसके बाद ये मिली, तकरीबन 8 महीने तक हम ऐसे ही वेले बैठे रहते थे। अच्छा, उस शॉप इंतजार में करते थे उस कोई शॉप आ में जाए। काम नहीं होता था? बहुत कम होता था। अच्छा, मतलब ये जो लोकेशन होती है, ये जो अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर आप मतलब बिजनेस कर रहे हो और उस चीज़ को सही से परसू कर रहे हो तो आपको कहीं भी बैठे हो काम आ ही जाता होता है, मिल जाता है, नसीब हाँ, की खाते हैं और सारी चीज़ें। मगर जैसे आप बता रहे हो कि इसमें फिर ऑफ कोर्स मतलब लोकेशन बहुत मैटर करती है, मैटर करती क्योंकि है। अब मैं देख रहा हूँ आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। माशाल्लाह। तो इसके अंदर जब आपने ये लोकेशन अपनी शिफ्ट की, वो हम्म। उस शॉप से यहाँ पर जब आए तो उसमें आपको 8 महीने लग गए। हाँ, तो 8 महीने। तो उन 8 महीनों के अंदर कभी किसी मायूसी का सामना नहीं करना पड़ा कि यार मतलब यहाँ मैं बैठा हूँ काम कर रहा हूँ 8 महीने, मतलब एक जगह बंदा लगाता है और हम्म। इनकम उस तरह आ नहीं रही हो तो टिकना मुश्किल नहीं हो जाता? मुश्किल तो हुआ था कुछ महीने, 2 महीने तकरीबन। सोचा भी था भागने का, कि भाग जाए। बंदे को ऑफर भी दी थी, हाँ भाई दुकान ले, हम जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ऐसा क्या टर्न आया कि आप रुकने में मजबूर हो गए? बस वो अंकल है हमारे, उसने समझाया कि नहीं भागना, लगे रहो। कौन से अंकल है? वो उधर लाड़काना में होते हैं। अच्छा, वो आपकी काउंसलिंग करते थे हाँ। फ़ोन पे? देखें, इस तरह का एक अंकल आपका भी होना ज़रूरी है कि जो आपकी इतनी दूर बैठे हुए काउंसलिंग कर रहे हो। अच्छा, तो अच्छा अब जब ये शॉप सारी आपने बना ली थी तो हम्म। शुरू कितने की इन्वेस्टमेंट से की थी? शुरू तकरीबन 15 लाख। 15 लाख? तो वो जो पीछे दुकान जिधर से छोड़ कर आए थे उन लोगों का भी यही सारा काम था या डिफरेंट काम था? यही सेम। बिल्कुल यही काम था। बिल्कुल सेम सेम। तो जब आपने अपनी ये वाली शॉप बनाई तो उन्होंने किस मतलब सपोर्ट किया था आपको इस बिजनेस में? हाँ, थोड़ा बहुत शुरू में उन्होंने उनसे ही सामान लिया था सारा। मतलब उन्होंने क्रेडिट पे दिया था तब हाँ, आपको सामान? उनसे ही सामान। ठीक हो गया। तो फिर ऐसा ऐसा आपने अपने कदम इस बाजार क्रेडिट में। में दिया था, लेकिन महंगा दिया था।
क्रेडिट पे दिया था मगर महंगा दिया था। देखें आपको मतलब एक ही चीज़ मिल सकती है ना, या क्रेडिट मिल सकता है या माल सस्ता मिल सकता है। ऑफ कोर्स जब कैश इन हैंड हो तो फिर आपको माल सस्ता मिलता है, जब आप क्रेडिट पे लेते हो तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट उनका रखना जायज़ है। वैसे तो जिस तरह की आपकी हरकतें थी उनको माल देना ही नहीं चाहिए था। मेरे पास से इस तरह के कोई लड़के गए होते ना बगैर बताए तो मैं तो माल ही ना नहीं देता। नहीं, उनको बता के आए थे। उनकी तो ये फिर बड़ी अच्छी बात है, आदत। अच्छा उनको बता कर गए, हाँ, वो बता कर कौन से भागना होता है यार। ओपनिंग पे आए थे वो मिठाई लेके हमारे लिए। अच्छा अच्छा, इसका मतलब उनकी नेचर बड़ी अच्छी है। वैसे तो मैंने भी आपको माशाल्लाह देखा है, मतलब काफ़ी अरसे से इनके साथ मेरा कनेक्शन है, मैं इनसे सामान वगैरह लेता हूँ। मैं जब भी आया हूँ एक जो बहुत चीज़ मैटर करती है ना, मैं समझता हूँ वो है इखलाक। अगर एक शॉपकीपर, आप मतलब कोई भी बिज़नेस कर रहे हो ना, मुझे पता है बिज़नेस के अंदर सौ उतार चढ़ाव होते हैं, इंसान का कभी मूड किसी तरह का होता है मगर किसी तरह का होता है, मगर जब कभी भी मैं इनकी शॉप पर आया मैंने हमेशा इनके चेहरे पे स्माइल ही देखी है। तो ये माशाल्लाह से, ये क्या मतलब नेचुरल है या ये बना ली है अभी बिज़नेस करने के लिए? नहीं नहीं, आप पैसे कैश दे जाते हैं ना, इसलिए खुशी होती है। तो जो लोग आपसे क्रेडिट करते हैं आप तो उनको भी इसी तरह हंस के, मैं तो मतलब आपके साथ यहाँ पे काफ़ी काफ़ी टाइम भी रुका हूँ, देखा आप हाँ, लोगों को, तो उनसे भी तो आप हंस दुकानदारी हंस के ही बात कर रहे होते हैं। दुकानदारी में ये मैटर करता है ना। अच्छा, इसके से ये मतलब नहीं है कि कोई कैश आपको हाँ, देता है कोई नहीं क्रेडिट नहीं करता है, नहीं। दुकानदारी मैटर हाँ, करती है। जो बूढ़ हो वो अगले को नहीं दिखाना, आज के बात करनी, गाली भी दे जाए आज के बात करनी। ज़बरदस्त यार। तो अच्छा, ये पेशेंस शुरू से थी अपने अंदर या बाद में अडॉप्ट की? नहीं नहीं, ये नालायकी थी हमारी, पढ़ नहीं पाया इसलिए इस काम में। नहीं नहीं, मतलब ये हंसने वाली, ये अच्छे अच्छे इखलाक से किसी से बात करने वाली जो पेशेंस है, ये शुरू से आपके अंदर थी या बाद ये में दुकान पे आके। दुकान पे आके हाँ, सीखी? ये वो जो जिस दुकान पे भागे हैं उधर से नहीं सीखी? उधर तो मूड हर वक्त ऑफ ही होता था, हमें क्या चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आप एक चीज़ ना ज़रूर गाइड करें देखने वालों को, कि अब जिस तरह आप इतनी दूर से आए, ठीक है, एक मतलब डिफरेंट स्टेशन, बल्कि सूबा ही डिफरेंट, और हम्म। इतनी दूर से आना यहाँ पे आके उस एडजस्ट होने के अंदर कितना टाइम लगा? लाइक आपको कभी यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ फेस करनी पड़ी कि यार ये लोग मतलब कुछ मुख्तलिफ है, हम किसी और शहर से आके यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी या ऐसा कुछ नहीं था? शुरू में मुश्किल हुई थी, लेकिन पीछे से सपोर्ट थी ना, साथ दुकान थी जो हमारी, जहाँ पे पहले काम किया था। शुरू में हम रहते भी वहाँ थे और सामान भी उनसे लेते थे, वो सपोर्ट करते थे। तो आपको मतलब सारी की सारी जो आप, मैं इसको बोलूँगा मोटिवेशन थी या जो एक एनर्जी थी, वो ऑलरेडी वहाँ से मिल चुकी थी कि हाँ भाई मतलब अगर ये भी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं? वो भी हाँ, आपके इलाके के थे? वो चाचू हैं हमारे। अच्छा अच्छा, सगे चाचू हैं। चाचू चाचू। तो यार सगे चाचू के साथ तो ऐसे नहीं करते होते। बस हो गया ना। अच्छा, बस हो गया। अच्छा, और अब मुझे बताएं कि आपसे अगर किसी ने कोई सामान परचेज करना हो, ये वीडियो क्योंकि देख रहे हैं, तो आप लोगों का कोई ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म भी है या सिर्फ फिजिकल स्टोर ही है? हमारा है ना पेज है फेसबुक पे, एक्सपी कंप्यूटर। एक्सपी कंप्यूटर के नाम से आपका फेसबुक पे भी पेज है, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैं मतलब अगर कहूँ आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जिसके आप अच्छे रेट दे सकते हैं या जो अच्छी प्रोडक्ट जेनवन आपके पास होती है, उनमें से अगर एक दो को आप हाईलाइट करना चाहें तो? सारी हमारे पास अच्छी प्रोडक्ट है, खराब नहीं रखते। रेट भी नहीं, अच्छे मैं होते हैं हमारे। ख़राब की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ होती है ना जिसमें बंदे की एक्सपर्टीज़ होती है कि यार ये माउस अगर कोई किसी का कोई भी मॉडल लेना हो, गेमिंग माउस, गेमिंग कीबोर्ड के, या कि फ़लाँ केबल फ़लाँ चीज़, तो हम आपको हर मॉडल की प्रोवाइड कर सकते हैं। एबिलिटी के होते हैं, लॉजिटेक के होते हैं, तकरीबन एचपी के पड़े हुए हैं सारे मॉडल, चाइना में पड़े हैं, रेपो कंपनी है उसके पड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे आपकी जितनी कंपनीज हैं, इन सारी कंपनीज के साथ आपका वो मतलब डीलरशिप होती है या आउटसोर्स होते हैं? ये सामान देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होती है सबकी। डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आपने बताया 2008 में 15 लाख कैपिटल, 18। 18 में हाँ। आपने 15 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया था। हम्म। तो आज के दिन अगर मैं पूछूं कि 2023 में आपका इस टाइम नेटवर्थ क्या या कैपिटल किधर तक पहुंच चुका है, तो क्या मतलब ये रफ रफ एस्टिमेट तो कुछ होगा ना? इस तरह नहीं पूछते ना ये देखें, सवाल। मुझे पता है ये नहीं पूछना चाहिए, मगर अब जो देख रहे हैं ना, हाँ, उन लोगों को भी तो मोटिवेशन आएगी ना। वो दुकान देख के अंदाजा लगा देंगे ना। हाँ, वैसे ये इनकी बात ठीक है, दुकान देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर एक रफ फिगर तो होती है ना, 40 50। अब्बा जी ने मना किया है, नहीं होता। किसने मना किया? अब्बा जी ने मना किया है। और उन्हीं अंकल ने तो नहीं मना किया जो नहीं नहीं, काउंसलिंग करते थे? उसने ये तो कहा ही नहीं था ना।
अच्छा, ये सबक नहीं पढ़ाया। ये नहीं पढ़ाया। ठीक हो गया। अच्छा, और इसके अलावा अब आप मतलब लैपटॉप्स वगैरह ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और हाँ, कंप्यूटर एसेसरीज बेसिकली। बेसिकली तो हमारा काम एसेसरीज का है, लैपटॉप तो वैसे ही शशके के लिए रखें, शौक। अच्छा, शौकिया के यार, हम्म। चलो विंडो भरी रे, हम्म। देखेंगे मज़ा आएगा देख देख के सारा दिन, इस वजह से। हाँ, अगर कोई बंदा के मुझे चाहिए फिर क्या बोलते? देखते भी तो है ना। आप बोल रहे हैं शौकिया रखे हुए, मुझे नहीं, लगा मज़ा शायद आता पे है। खुद देखते सारा नहीं दिन। नहीं, मज़ा आता है लैपटॉप बेच के। लैपटॉप बेच के मज़ा आता है, हाँ, और चीज़ें बेच के मज़ा नहीं आता? उसमें छोटी मोटी रकम होती है ना, इसमें मोटी रकम मिलती है। अच्छा, इसमें आप मोटी रकम मारते हैं। हाँ। सही हो गया। अब आप इसके बाद खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनसे आके शॉपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये तो खैर मजाक की बातें थी। ओवरऑल मैं अगर बात करूं तो सदर के अंदर आपको किसी भी किस्म की कंप्यूटर एसेसरीज चाहिए हो तो आपको इससे बेस्ट फिज़िकल स्टोर नहीं मिल सकता। उसकी बहुत सारी रीज़न हैं कि एक तो एक ही छत के नीचे हर तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी। दूसरा जो सबसे मैं कहता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा अपील करती है चीज़, वो है इखलाक। अगर एक शख्स का इखलाक अच्छा होना, वो आपसे जब आप आओ तो आपको वेलकम अच्छे से करे, बात अच्छे से करे, तो मैं कहता हूँ कि वो आप उस शख्स से वैसे ही चीज़ लेके चले जाते हो। अगर आपने कुछ नहीं भी लेना होता तो भी आप कोई चीज़ उठा लेते हो और थोड़े बहुत डिफरेंस को भी नहीं देखते। इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।